वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं और हेल्थ के प्रति जागरूक रहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको निरंतर हेल्थ रिलेटेड बहुत ही उपयोगी वीडियोस मिलते रहेंगे। इस वीडियो का टॉपिक है डायबिटिक रेटिनोपैथी, आँख की एक बीमारी है, उसके बारे में। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या है? तो ये एक आँखों की बीमारी है जो कि होती है जब आपका ब्लड शुगर लंबे समय से हाई बना होता है, ज़्यादा रहता है, और इसकी वजह से आँखों में जो छोटे छोटे टीनी स्मॉल जो ब्लड वेजल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। और ये ब्लड वेजल्स रेटिना में होते हैं, जो कि आँखों के बैक में लाइट सेंसिटिव लेयर होता है। तो डायबिटीज मेलिटस का ये सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशंस है, और एडल्ट्स में विजन लॉस का, अंधापन का एक लीडिंग काउज भी है। अब बात करेंगे कि हाई ब्लड शुगर जो है वो रेटिनल ब्लड वेजल्स को कमज़ोर बनाता है और डैमेज करता है। समय के साथ ये जो ब्लड वेजल्स है उनमें फ्लूइड लीक होना शुरू हो जाता है, और या फ्लूइड या ब्लड लीक होना शुरू हो जाता है। ये जो है ब्लड वेजल्स ब्लॉक्ड हो जाते हैं और एबनॉर्मली ग्रो भी कर सकते हैं, और ये फ्रेगाइल किस्म के वेजल्स नया जनरेट भी हो जाते हैं। तो इसमें स्टेज होते हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी के कुछ स्टेज होते हैं, जैसे कि माइल्ड नॉन प्रोलिफरेटिव स्टेज जो है वो, इसमें छोटे छोटे बल्जेस हो सकते हैं जिसको कि माइक्रो एन्यूरिज्म्स कहते हैं, जो कि ब्लड वेजल्स में फॉर्म होते हैं। फिर आता है मॉडरेट और नॉन प्रोलिफरेटिव। इसमें ब्लड वेजल्स जो है वो थोड़े फूल जाते हैं और ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने की जो एबिलिटी है वो खो देते हैं। फिर सिवियर जो नॉन प्रोलिफरेटिव स्टेज है, इसमें बहुत सारे विजल्स जो है, ब्लड विजल्स जो है वो ब्लॉक्ड हो जाते हैं, और रेटिना को ऑक्सीजन मिलना बहुत कम हो जाता है, रेटिना को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। फिर प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी जो है, इसमें नए जो एबनॉर्मल ब्लड वेजल्स ग्रो होने लगते हैं, जिसको कि न्यू वास्कुलराइजेशन कहते हैं, और जिसमें ब्लीडिंग भी होती है, और जिसकी वजह से रेटिनल डिटैचमेंट हो जाता है। तो ये स्टेज हो गए डायबिटिक रेटिनोपैथी के। अगर बात करेंगे कि इसके लक्षण क्या हैं, तो शुरुआती स्टेज में इसके कोई लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन जब ये प्रोग्रेस करता है तो फिर विजन जो है वो धुंधली सी हो जाती है, या फिर फ्लक्चुएटिंग किस्म की हो जाती है। विजन आपको फ्लक्चुएट करना शुरू हो जाता है, डार्क स्पॉट्स या फिर फ्लोटर्स दिखना शुरू हो जाते हैं। आपका जो कलर विजन है वो भी इम्पेयर्ड हो जाता है, रंगों को पहचानने की क्षमता कम हो जाती है, और सीवियर केसेस में विजन लॉस भी हो सकता है। और इससे एक रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी है, जिसको कि डायबिटिक मैकुलर एडेमा कहते हैं, जो कि मैकुला में स्वेलिंग हो जाती है, जो कि सेंट्रल रेटिना होता है मैकुला, और जिसकी वजह से सेंट्रल विजन काफ़ी ब्लर्ड हो जाता है। तो ये रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस है। तो इस बीमारी के कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि अगर आपका ब्लड शुगर कंट्रोल पुअर है, लंबे समय से आपको डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है, और डायबिटीज के केस में आपको डायबिटीज भी है और प्रेगनेंसी है, साथ ही स्मोकिंग, ये सब रिस्क, स्मोकिंग भी एक रिस्क फैक्टर है इस बीमारी का। ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करेंगे तो इसका इलाज क्या है, तो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि मामला कितना ज़्यादा सीवियर है, कितना ज़्यादा सीरियस है। सबसे पहले इसमें ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। दूसरा तरीका है लेजर थेरेपी, जिसको कि फोटो कोआगुलेशन कहते हैं। ये जो विजल्स, ब्लड विजल्स लीक होते हैं, उन विजल्स को सील करके लीकेज को कम बंद किया जाता है लेजर थेरेपी से। फिर एंटी VEGF इंजेक्शंस पड़ते हैं, ताकि एबनॉर्मल जो ब्लड विजल्स का ग्रोथ हो रहा है वो बंद हो जाए, वो नहीं हो। फिर बाइट्रेक्टोमी सर्जरी होती है, ताकि सीवियर ब्लीडिंग और रेटिनल डिटैचमेंट को ठीक किया जा सके। अब बात करेंगे कि इसका बचाव हो सकता है क्या। तो बचाव के लिए वो तरीके हैं कि रेगुलर आई एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो साल में एक बार आंखों का एग्जामिनेशन करवाना बहुत ज़रूरी होता है। अपने HB1AC जो कि ब्लड शुगर का टेस्ट होता है, एवरेज टेस्ट होता है, उसको कंट्रोल में रखें, टारगेट रेंज में रखना ज़रूरी है। अपने ब्लड प्रेशर को और कोलेस्ट्रॉल को भी टारगेट रेंज में रखना बहुत ज़रूरी होता है। डाइट को हेल्दी डाइट लें, और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, और स्मोकिंग को अवॉइड करना बेहद ज़रूरी है। ये सब प्रिवेंशन टेक्निक्स हैं इस बीमारी से बचने के लिए।
तो इस वीडियो में इतना ही, और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।